हिंद दोस्तों, आज 18 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। खुशखबरी है, 8th पे कमीशन की 3 महीने में बनेगी रिपोर्ट। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 सीपीसी पे और पेंशन में 14% से लेकर 54% का इजाफा। खुशखबरी है दूसरी, केएसबी से पीएमएसएस 70,000 रुपये और सीए 48,000 रुपये अगले महीने खातों में आएगा। इस पर बड़ी अपडेट आ गई है। पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को तोहफा होम स्टे की सुविधा। इस पर बड़ी अपडेट है। एलटीसी क्लेम पर नए नियम केंद्रीय कर्मियों के लिए। इस पर बात करेंगे। 130 बटालियन में एक्स सर्विसमैन जेसीओ-ओआर की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर है, 8th पे कमीशन पर 3 महीने में रिपोर्ट तैयार होगी। एक लेटर जारी हुआ है जिसमें माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी को बधाई दी गई है। और क्यों बधाई दी गई है? क्योंकि अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यूनिफाइड फार्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के ड्राफ्ट कमेटी की चेयरपर्सन के रूप में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त करने का स्वागत किया गया है। देसाई जी पहले उत्तराखंड में यूजीसी ड्राफ्ट और हाल ही में यूसीसी जो है कमेटी की चेयरपर्सन भी नियुक्त की गई हैं। आपकी विधि विशेषज्ञता और अनुभव सराहनीय है, क्योंकि ये जो है रंजना प्रकाश देसाई, इनको पश्चिम बंगाल में यूसीसी के ड्राफ्ट कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और यही जो रंजना प्रकाश देसाई है, ये 8th पे कमीशन के भी चेयरपर्सन हैं, 8वें वेतन आयोग के भी चेयरपर्सन हैं। तो इनको दूसरा काम दिया गया है। इसका साफ मतलब है कि ये एक काम ख़त्म करेंगी, दूसरा काम इनको मिल जाएगा, क्योंकि यूसीसी 2027 में ही फर्स्ट वीक में ही इसको शुरू करना है। उससे पहले 8वें वेतन आयोग का भी काम इनको मिला है, तो वो ख़त्म करेंगी, तब इनको ये काम शुरू करना होगा। तो 8वें वेतन आयोग का काम जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि रिपोर्ट भी जल्द ही सबमिट होगी। चूँकि 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन है, इसलिए लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स में यह आशंका बदलती जा रही है कि उनकी व्यवस्था जो व्यस्त इतनी है कि पे कमीशन की रिपोर्ट अनावश्यक देरी न हो जाए। से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस संबंध में तुरंत स्पष्ट वेरिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों को, पेंशनर्स को आश्वस्त किया जाए कि 8वें वेतन आयोग का कार्य निर्धारित समय से पूरा होगा। इसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। क्योंकि ये लेटर जब से जारी हुआ है, ये देख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन के तौर पर ये लेटर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जारी हुआ है 10/7/2026 को। और इसमें चेयरपर्सन बनाया गया है, जो चीफ जस्टिस हैं रंजना प्रकाश देसाई, इनको बनाया गया है यूसीसी का चेयरपर्सन, जो कि अगले साल इसमें जो होगा यूसीसी होगी, उसके लिए इनको बनाया गया है। तो अगले साल होगा, तो इसका मतलब साफ है, या तो 8वां वेतन आयोग डिले हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 8वां वेतन आयोग का काम नहीं कर पाई और यूसीसी का काम देखने लगी तो डिले हो जाएगा, या फिर ये 8th पे कमीशन का काम जल्दी रिपोर्ट सौंपेंगी, क्योंकि इन्हें यूसीसी का भी काम करना है जो वेस्ट बंगाल में होना है। इसमें 9 पर्सन है, जिसमें कि रंजना प्रकाश देसाई को जो है रिटायर्ड चेयरपर्सन है, जो इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है, जो रिटायर्ड है, और इनको ये दायित्व सौंपा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या इनको ये दायित्व सौंपने के लिए सरकार की मंशा 8वें वेतन आयोग को लेट करना है, या फिर इनको ये दायित्व मिला है तो ये 8th पे कमीशन जो है वो जल्द से जल्द आ भी सकता है, क्योंकि ये काम जल्द से जल्द खत्म करके दूसरा इनको जो काम मिला है वो भी काम करना होगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड से दूसरी खबर आई है, बता दें, सीए और पीएमएसएस अगले महीने क्रेडिट होगा खातों में। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि केएसबी की तरफ से पीएमएसएस की मेरिट लिस्ट आ गई है 2025-26 के लिए। यानी कि केएसबी की जो मेरिट लिस्ट है, जिसमें पीएमएसएस मिलता है जो पूर्व सैनिकों के बच्चों को जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, उनके लिए ये लिस्ट आ चुकी है, यानी कि उनका अप्रूवल मिल चुका है
केएसबी की तरफ से और जल्द ही पैसा खातों में आएगा। इसी तरह सीए का भी पैसा खातों में आएगा, क्योंकि पीएमएसएस जब आ जाता है उसी टाइम सीए का भी पैसा खातों में आ जाता है। काफ़ी दिन से ये पेंडिंग चल रहा था और ये अप्रैल में ही पहले वीक में ही पैसा आने लगता था, लेकिन इस बार ये डिले हो गया था। अब ये पीएमएसएस की लिस्ट जारी हो चुकी है, तो हो सकता है जल्द ही आपके खाते में ये पैसा आ जाए। तो ये देख सकते हैं पीएमएसएस में जो टोटल कैंडिडेट होते हैं वो 5,500 लोगों को पीएमएसएस का फ़ायदा दिया जाता है और ये ऑल इंडिया का जो है पीएमएसएस दिया जाता है। जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए ये दिया जाता है। सीए का पैसा भी आएगा, क्योंकि पीएमएसएस का इसमें लिस्ट दे दी गई है, तो सीए का भी आ जाएगा और अगले महीने आ सकता है। ये फर्स्ट वीक में ही आ सकता है। 8वें वेतन आयोग में टोटल वृद्धि कितनी होगी, क्योंकि जितने भी पे कमीशन मिले हैं उसमें सबसे कम जो वृद्धि हुई है 14.3% की 7वें वेतन आयोग में हुई है। बाकी पे कमीशन जितने थे, जिसमें चौथा वेतन आयोग था, उसमें 27.6% की वृद्धि हुई थी। 5वें वेतन आयोग में 31% की वृद्धि हुई थी और 6वें वेतन आयोग में 54% की वृद्धि हुई थी। तो 8वें वेतन आयोग में भी 14% से 54% तक की वृद्धि मानी जा रही है कि इतनी आपकी जो पे पेंशन मिल रही है उसमें इतनी वृद्धि हो सकती है। सबसे कम वृद्धि जो हुई थी 7वें वेतन आयोग में हुई थी और ये जो 7वां वेतन आयोग था ये भी मोदी सरकार थी उस समय जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। तो कई लोगों को आशंका भी है कि मोदी सरकार है तो हो सकता है वेतन वृद्धि कम दे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जो मांग की गई है वो बहुत बड़ी मांग की गई है। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए एक बड़ी पहल की गई है। होम स्टे अनुदान और नौकरी के लाभ दिए जाएंगे। साथ में अग्निवीरों के लिए नया सेल खोला जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य में भारत का पहला समर्पित अग्निवीर सेल स्थापित किया जाएगा, ताकि सैन्य सेवा के बाद अग्निवीरों को पुनर्वास कल्याण भविष्य में रोजगार जो है पुनर्वास कल्याण और भविष्य में रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। देहरादून में ये घोषणा उन्होंने की है। अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष सहायता की भी व्यवस्था की जाएगी। विभाग ने होम स्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को होम स्टे स्थापित करने का भी विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसमें उन्हें सीमावर्ती गांवों में निवासियों के लिए, जिसमें पूर्व सैनिक और अग्निवीर शामिल हैं, को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। तो ये व्यवस्था उत्तराखंड में पहली होम स्टे और जो अग्निवीर सेल बनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है 16/7/2026 को। ये सर्कुलर है जिसमें कहा गया है बुकिंग ऑफ एयर टिकट फॉर एलटीसी ट्रेवल एंड टाइमली सबमिशन ऑफ एलटीसी एडवांस एप्लीकेशन। जो एलटीसी क्लेम अगर आप कराते हैं तो उसमें जो है टाइम निर्धारित किया गया है। अगर आप एयर टिकट बुक करते हैं तो एडवांस में 21 दिन पहले आपको एयर टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए अब 21 दिन का समय कर दिया गया है। साथ में एलटीसी एडवांस एट लीस्ट 30 डेज बिफोर, 30 दिन पहले एलटीसी का एडवांस आप क्लेम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस क्लेम जो है 30 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बदलाव किया गया है, 21 दिन पहले टिकट और 30 दिन पहले एडवांस जो है एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट है। रैली भर्ती आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 130 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी इकोलॉजिकल कुमाऊं द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भर्ती आगामी 3 से 8 अगस्त तक चलेगी, जो कि पिथौरागढ़ में की जाएगी। एक्स सर्विसमैन इसमें भर्ती हो सकते हैं। 130 बटालियन जो है इन्फेंट्री बटालियन है टीए, उसमें ये भर्ती की जा रही है और ये 3 से 8 अगस्त को होगी। जो भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू। जय हिंद।